क्लास 10 एसएसटी बोर्ड एग्जाम्स में हर साल फ्रेंच रेवोल्यूशन से मल्टीपल 5 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो का मिस मत करना वरना इजी 5 मार्क ड्रॉप कर दोगे। पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें पहली बार मोनार्की चीन से पावर ट्रांसफर कर दी गई सिटीजन्स को। ये हिस्ट्री पहली बार हुआ था। ठीक है, अब जब वहाँ पे लोगों को पावर मिली तो वो लोग यूनाइट के कैसे रहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा जाता है। तो वहाँ पे ला पैट्रियन ला सिटी उनका आइडिया लाएगा, जिसमें था कि सारे लोग इक्वल हैं। न्यू फ्लैग लाया गया ट्राई कलर, जिसने रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया। नेशनल असेंबली में स्टेट जनरल रीनेम और इलेक्ट हुआ। सेंट्रलाइज्ड एडमिन यानी कि यूनिफॉर्म लॉस बनाए गए। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया, फिर ओथ्स और हिंट्स बनाए गए। अगर फ्रेंच में नेशनलिज्म है तो बाकी देशों ने भी कॉपी करने की कोशिश की। जैकोबिन क्लब बनाए गए और फ्रेंच आर्मी ने भी नेशनलिज्म को कैरी किया। नेपोलियन पावर में आता है, डेमोक्रेसी का डिक्टेटर बन जाता है। सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियन कोड को 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें क्या था कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ यानी कि जन्म से कोई भी अधिकार मिलने को हटा दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। फ्यूडल सिस्टम यानी कि राजा है एक बड़ा, उसके जो छोटे छोटे जो अलग स्टेट्स हैं उसके जो राजा होंगे, इस सिस्टम को हटा दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजर्स एंड करेंसी। पहले लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था नेपोलियन की तरफ, लेकिन बाद में उन्हें समझा कि अब तो ये हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। टैक्सेशन बढ़ा, सेंसरशिप और जबरदस्ती आर्मी में करा जाने लगा। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये डोमिनेंट क्लास थी जिनके पास ज्यादा पैसा, अमीर थे। कनेक्टेड बाय मैरिजेस, मिडिल क्लास थे वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स, जिन्होंने नेशनल यूनिटी एंड लिबरलिज्म यानी कि फ्री, ठीक है, इसकी डिमांड की कि सारी चीजें सारी इज्जत एरिस्टोक्रेट्स को ही क्यों मिले। तो लिबरलिज्म क्या था, लिबरल फ्री, अब इसको दूसरा पॉलिटिकल यानी कि गवर्नमेंट सबके कंसेंट से बनेगी, ऑटोक्रेसी खत्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाई जाए। इकोनॉमी कहता है कि किसी को भी मार्केट में बिल्कुल बाय करने की फ्रीडम। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट ऑफ एक्शन करते हैं। स्टेट रिस्ट्रिक्शन नाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। अब ये चीज वोल्वरीन में 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म का प्रूसिया प्रूसिया दिया था। 30 करेंसीज थी, जिसको बाद में 2 करेंसी कर दिया। ट्रेड बैरियर्स हटा दिया गया, फ्री ट्रेड लाया गया। बहुत सारे जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया, टैरिफ बैरियर्स हटाया गया, रेलवे को स्टिमुलेट किया गया और इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ हुआ। ठीक है, अब 1815 नेपोलियन वॉटर लुक आता है यूरोपियन पावर किसने आया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन ने आया। ठीक है, अब इन पावर ने मिलकर यूरोप के कब्जे के लिए एक ट्रीटी साइन की। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 ये भी 3 नंबर पे चला सकता है। इसमें क्या था, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की लाएगी और प्रॉपर्टी एंड फैमिली, फिलोसफी, स्टडिंग ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन एंड ग्रेजुअल चेंज के लिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना, वोट ऑन द ड्यूक मेटरनिक, जो कि एक चांसलर का लोकेशन थी वियना। गोल क्या था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सारे कामों को हटाना है, ठीक है, और मोनार्की को वापस लाना है। ठीक है, तो रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ऑन ट्रीटी ऑफ वियना के आउटकम क्या था, बर्बन डायनेस्टी यानी कि लुई 16 वाले परिवार को दोबारा से पावर में लाया गया। फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज पे कब्जा किया था नेपोलियन के राज के अंदर, उन सबको दोबारा लौटा दिया गया। ठीक है, बफर स्टेट सेट अपॉन बाउंड्रीज टू प्रिवेंट एक्सपेंशन। अब फ्रांस के चारों तरफ स्टेट मतलब कर दिए गए कि वो आगे बढ़ ना पाए। नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड, साउथ में जिनोवा एडेड टू पीडमोंट, वेस्ट में प्रूसिया को नई टेरिटरी दी गई और नॉर्दर्न इटली में वो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ठीक है, कीपिंग ड्यूक मेटरनिक, पैट्रिक एंड ऑस्ट्रियन चांसलर, वीना कांग्रेस का होस्ट था और आर्किटेक्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कि कंजर्वेटिज्म इसी ने बनाया था। व्हेन फ्रांस मीजर रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जो भी काम फ्रांस करता है बाकी पूरा यूरोप ही वही करने लगता है। ही बिलीव्स पॉलिटिकल टर्मोइल इन फ्रांस वुड स्प्रेड टू ऑल ओवर यूरोप। ठीक है, अब चैप्टर की ये टाइमलाइन है।